हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत महान हस्ती की। मैं आप लोग को एक कोट बताती हूँ, शायद आप उससे गेस भी कर लें। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, शैल नॉट पैरिश फ्रॉम द अर्थ। जितनी भी हमारी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये जो कोट है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये जो कोट है ना, ये गेट्सबर्ग स्पीच जो है वहाँ से लिया गया है, अब्राहम लिंकन की। हाँ जी, अब्राहम लिंकन जो कि यूएसए के 16th प्रेसिडेंट और वर्ल्ड के सबसे एक महान प्रेसिडेंट में माने जाते हैं। तो आज मैं उनके बारे में बात करने वाली हूँ, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में। आज उनका बर्थ एनिवर्सरी है। उनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1809 में। केंटकी नाम की एक जगह है यूएसए में, वहाँ पे इनका जो बचपन है, उनका जो जीवन है, वो बहुत ज़्यादा हार्डशिप, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों में बीता था। तो जब ये छोटे थे और जब ये केंटकी में रहते थे, तो इनके जो पिताजी थे वो लैंड डिस्प्यूट में, ज़मीनी विवादों के कारण उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा ज़मीन थी जो, वो एक कोर्ट केस में लूज़ की और 200 एकड़ के अराउंड उस टाइम पे इन्होंने ज़मीन लूज़ की। तो उसके बाद ये लोग शिफ्ट हो गए एक दूसरी जगह, इंडियाना नाम की जगह में। तो जब ये दूसरी जगह गए तो इन्होंने अपना एक वहाँ पे घर बनाया और वहाँ पे ये लोग रहने लगे। इनकी जो पिताजी थे उनका नाम था थॉमस और इनकी जो माताजी थी उनका नाम था नैन्सी। ये 3 भाई बहन थे, उसमें से इनकी जो एक भाई की मृत्यु हो गई थी बचपन में ही। इनकी एक बड़ी बहन थी, उनका नाम था सारा। जब ये 9 साल की उम्र के थे तो इन्होंने अपनी, इनकी जो मदर थी वो भी, उनकी भी डेथ हो गई नैन्सी की। उसके बाद इनकी जो घर का सारा जिम्मेदारी था वो इनकी बहन के सर पे आ गया और बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ और बढ़ गई इनके जीवन में। इनके अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा नहीं बनती थी और अच्छे रिलेशन नहीं थे उनके साथ। इनके पिताजी चाहते थे कि इनके साथ उनके जो बाहर के काम है, मजदूरी वाले काम है, कारपेंट्री के काम है, उसमें हाथ बटाएं, लेकिन इनका जो मन था वो ज़्यादा अपनी पुस्तकों में, अपनी राइटिंग में जाता था। तो 1 साल बाद ही इनके पिताजी ने अपने बच्चों के लिए फिर दूसरी शादी की और जो इनकी दूसरी मदर थी उनका नाम भी था सारा। तो इनकी जो दूसरी मदर थी, माता जी, उनके साथ इनका जो रिश्ता था वो बहुत अच्छा था। इनकी जो दूसरी मदर थी, स्टेप मदर, वो बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट करती थी। वो समझती थी कि इनका जो मन है वो अपनी बुक्स में पढ़ने में ज़्यादा लगता है बाहर के कामों में के मुकाबले, तो उनको सपोर्ट करती थी। जो अब्राहम लिंकन है उन्होंने सेल्फ एजुकेशन ही ली है, उनकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं रही। तो ऐसे पढ़ाई करते हुए फिर इन्होंने, उसके बाद जब ये लोग इंडियाना से भी, इन लोगों ने शिफ्ट किया इलिनॉइस सिटी में और ये लोग इलिनॉइस रहने लगे। और जब ये 21 साल के थे तो फिर से इलिनॉइस सिटी में दूसरी जगह जब ये मूव किए तो ये 1 साल तक अपने परिवार के साथ रहे, लेकिन अपने पिताजी के साथ बहुत अच्छे संबंध ना होने के कारण इन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि अभी इंडिपेंडेंट रहेंगे, अपने घर से चले जाएंगे। तो इन्होंने उसी सिटी में दूसरी जगह रहना शुरू करा। तो इनिशियली बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ जब ये अकेले रहना शुरू करे। इन्होंने बहुत तरीके की ऑड जॉब्स, बहुत तरीके की जॉब्स की, जैसे कि पोस्टमैन की जॉब किया इन्होंने, शॉपकीपर की, कारपेंट्री की और क्राफ्टमैन, बहुत तरीके के जॉब किया। और इन्होंने, क्योंकि कारपेंट्री अपने पिताजी से सीखी थी, तो इन्होंने एक बोट बनाई और उस बोट से ये जो सामान लेके जाते थे पैसे कमाने के लिए अपना इलिनॉइस से न्यू ऑरलियंस, और सामान जब ले जाते थे तो उस टाइम पे इन्होंने स्लेवरी देखी, जो बंधुआ मजदूर बोलते हैं, जिनको एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज से लेके आया जाता था, उनको बेचा जाता था और उनसे बहुत ज़्यादा मजदूरी करवाई जाती थी। उनकी कोई राइट्स नहीं होते थे, उनके साथ बहुत एक इनह्यूमन, अमानवीय व्यवहार होता था। तो इनको बहुत दुख होता था उसे देख के। तो वहाँ से इस चीज़ को ये चाहते थे कि ये बंद करें और इनको बहुत ज़्यादा उसको फील होता था। उस टाइम पे इन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई भी शुरू की, खुद ही से पढ़ना शुरू करा और इनको पता चला कि वहीं एक लॉयर रहते हैं पास में ही। जब ये अपने गुड्स लेके जाते थे तो ये उनके पास गए, इन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि कुछ टाइम के लिए क्या उनको पढ़ने के लिए किताबें दे सकते हैं। तो बदले में इन्होंने उनके साथ उनके लिए काम भी किया और इन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी समाप्त की। जब ये जहाँ पे भी ये रहते थे, ये बहुत ज़्यादा ईमानदार थे। इनको, इनकी ईमानदारी के लिए इनको हमेशा पूरे जो इलाके था उसमें इनकी पहचान थी, क्योंकि ये पोस्टमैन भी रहे तो वहाँ पे काफ़ी लोग इन्हें पहचानने भी लगे थे और इनको एक नाम से भी जाना जाता था, द ऑनेस्ट एप करके, क्योंकि ये इतने ईमानदार थे। और जब ये लॉयर बने तो इन्होंने केसेस लड़े और जब ये गरीबों के केस लड़ते थे तो ये उनसे पैसे भी नहीं लेते थे। इतने ज़्यादा ईमानदार तरह के आदमी थे।
जब ये 24 साल के थे तो इनकी मुलाकात एक लड़की से हुई, उसका नाम था एन रथलैंड। तो जो एन था, ये एन के साथ इनको बहुत ज़्यादा मतलब ये उनके प्रेम में थे, लेकिन 1 साल बाद ही एक गंभीर बीमारी की वजह से एन की भी मृत्यु हो गई, तो इन्होंने उसको भी खोया। उसके बाद जब ये 1830 के टाइम पे इनकी फिर इंगेजमेंट हुई एक लड़की से, उसका नाम था मैरी। और मैरी एक अच्छे परिवार से आती थी, काफ़ी रिच फैमिली से आती थी, जिस टाइम पे ये लॉयर भी थे। तो उसके बाद इंगेजमेंट के बाद भी इनकी जो है शादी टूटी, लेकिन 1842 में फाइनली इनकी शादी हुई मैरी से। और इनकी जो मैरिड लाइफ थी, वो इनकी जो वाइफ थी वो बहुत सपोर्टिव थी, लेकिन इन लोगों का जो घर में बहुत ज़्यादा इनकी आपस में भी लड़ाइयाँ रहती थी। बहुत ज़्यादा शांत जो होता है एक जीवन, वो नहीं व्यतीत हुआ। शादी में बहुत ज़्यादा इनकी लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक सपोर्ट हमेशा रहा। और मैरिड लाइफ में इनके 4 बच्चे हुए, जिसमें से कि सिर्फ एक इनका जो बेटा रॉबर्ट नाम का, वही सरवाइव किया। बाकी इनके तीनों बच्चों की मृत्यु हो गई। एक इनकी बेटी की मृत्यु हुई 5 साल की उम्र में, एक इनका बेटा 11 साल और एक 18 साल की जो एज थी उसमें इनकी मृत्यु हुई। तो इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे अपने करीबी लोगों को खोया है, और ये बहुत एक डिप्रेसिव फेज से भी ये उस टाइम पे गुजर रहे थे। तो अपने डिप्रेशन से ओवरकम करने के लिए एक पिल लेते थे, ब्लू मास पिल्स, जिसमें कि मरकरी की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, और जो कि इनको अंदर से किल कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल था उसकी, क्योंकि रेगुलेटेड डोजेस नहीं थे। पर इस तरीके से, लेकिन इतने डिप्रेशन, इतने हार्डशिप के बावजूद भी इन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये लॉ के साथ साथ अपना इलेक्शंस में भी इन्होंने अपना कदम रखा, और इन्होंने एक पार्टी फॉर्म की, द विग पार्टी। और 1854 तक ये पार्टी में ही ये रहे। इन्होंने बहुत सारे इलेक्शंस जो इनिशियली थे लूज़ किए, बहुत इनकी हार हुई बहुत ज़्यादा इलेक्शंस में। मतलब इनके जीवन में जो है सक्सेस जो है इनकी आखिरी स्टेज में ही इनको मिली है। उसके बाद पहले का जो इनका पूरा जीवन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में रहा है। 1854 के बाद इन्होंने द रिपब्लिक पार्टी उसको इस्टेब्लिश किया, और 1854 से इन्होंने प्रॉपर अपना इलेक्शंस में लड़ना शुरू किया। उसके बाद जब ये 1861 से लेके 1864 तक ये प्रेसिडेंट रहे यूएसए के, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनिशियली इन्होंने एक स्लेवरी को एबॉलिश करने का जो मुद्दा है वो नहीं उठाया, क्योंकि उस टाइम पे जो स्लेवरी था सदर्न स्टेट्स में यूएसए के बहुत प्रिवेलेंट था, और लोग उसको बहुत ज़्यादा चाहते थे। तो इसलिए इन्होंने, क्योंकि ये डिप्लोमेटिकली खेलते थे और ये बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, इनका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा था, जो हाजिर जवाबी बोलते हैं, और प्रेजेंस ऑफ माइंड, कब क्या बोलना है इनका बहुत अच्छा था। तो इस वजह से इन्होंने इनिशियली डिप्लोमेटिकली चले, लेकिन जब ये प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने फाइनली डिक्लेयर किया कि ये स्लेवरी को अबॉलिश करेंगे। जब इन्होंने ये डिक्लेयर किया तो सदर्न स्टेट्स बहुत सारे इनसे नाराज़ हो गए, और उन्होंने यूनियन से हटने का डिसाइड किया। जब ये डिसाइड हुआ तो यूएसए में सिविल वॉर स्टार्ट हुए, और 4 साल तक वहाँ पे सिविल वॉर जो है वो चले, जिसमें बहुत सारे ब्रूटल मर्डर हुए, बहुत ज़्यादा एक ब्लडी फाइट बोलते हैं इसको पूरे हिस्ट्री में, वो हुआ। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने भी कभी गिव अप नहीं किया, और फाइनली ये जीते उस युद्ध को। यूनियन ब्रेक नहीं हुआ और स्लेवरी अबॉलिश हुई। दो इन्होंने स्लेवरी को अबॉलिश किया, फिर भी जो ब्लैक और जो निग्रो थे उनके राइट्स उनको तब भी 100 साल बाद मिल पाए, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा उनके लिए किया। ये इसका फर्स्ट स्टेप था। और 1864 के टाइम तक जो इनके बहुत सारे एनिमीज़ भी बन गए थे। उनमें से एक थिएटर आर्टिस्ट थे, बहुत जाने माने उस टाइम पे। उनकी पूरी फैमिली जो थी वो थिएटर आर्टिस्ट थी। तो उनका जो नाम था वो था जॉन विक्स बोथ करके। तो जो जॉन विक्स थे उन्होंने इनको मारने का प्लान किया, लेकिन मारने से पहले उनका जो प्लान था वो था इनको किडनैप करके जो सदर्न स्टेट्स के जितने भी आर्मी मतलब जो फाइटर्स थे जिन्होंने लड़ाई किया था युद्ध में, उनको छुड़वाने का। लेकिन वो प्लान जो था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि हमेशा इनके आसपास सैनिक रहते थे। तो जो जॉन था उसने डिसाइड किया कि इनको हम मारेंगे। तो 1865 में एक दिन अपनी शाम के टाइम पे अपनी वाइफ के साथ थिएटर में गए हुए थे,
और थिएटर एंजॉय कर रहे थे। तो उस टाइम पे इनको उनका असैसिनेशन हुआ, इनकी हत्या की गई और उसके बाद ही यहीं पे इनका जो जीवन है वो समाप्त हुआ। और इनकी जो वाइफ है उन्होंने बहुत सफ़र किया लेटर स्टेजेस में, क्योंकि उन्होंने अपने सारे बच्चे, अपने हस्बैंड सबको खोया। तो इस तरीके का जीवन रहा। लेकिन इतने सब कुछ के बावजूद भी जो अब्राहम लिंकन है वो सबसे महान है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने जीवन में इतनी कठिनाइयाँ झेलने के बाद भी गिव अप नहीं किया। और एक आज के टाइम भी अगर हम देखें तो किसी को भी सक्सेस जो है रातों रात नहीं मिलती, बहुत स्ट्रगल होता है और उसके बाद उसको जाना जाता है। तो मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एक जो कहानी है वो पसंद आई होगी। तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा और इस तरीके से ही अपना प्यार जताते रहना। और धन्यवाद।